पानगढ़ का किला भारत का सबसे डरावना स्थान। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि श्राप के बाद क्या हुआ था। एक श्राप, एक नगर और एक राजकुमारी की रहस्यमय मृत्यु, ये सब कुछ धीरे धीरे पानगढ़ को एक शांत राजसी नगर से एक डरावने खंडर में बदल रहा था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों ने वहाँ कुछ और देखना शुरू कर दिया। श्राप के बाद हुआ पानगढ़ पर एक भयानक आक्रमण। रत्नावती, जो उस समय 18 वर्ष की थी, अपने महल के ऊपरी कक्ष में थी, लेकिन न तो उसका शव मिला न ही कोई प्रमाण कि वो जिंदा बची। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ का मानना है कि वो तांत्रिक की आत्मा के साथ किले में कैद हो गई। और तब से हर पूर्णिमा की रात कोई स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, किले की ऊंचाई से, जैसे कोई आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वर्ष 1998 में दिल्ली के 3 युवा फोटोग्राफर ने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए रात को पानगढ़ में प्रवेश किया। कैमरे ऑन थे, लेकिन सुबह तक कोई वापस नहीं आया। उनका कैमरा तो मिला, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में अचानक धुंध, सिलाटे और फिर सन्नाटा। ये कहानी आज भी यूट्यूब पर तैयार की गई है, लेकिन सरकार ने दोबारा रात को प्रवेश बंद कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है रात में किले के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आती है, जैसे कोई नर्तकी आज भी वहाँ नृत्य कर रही हो। पानगढ़ में कई प्राचीन मंदिर है, गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय, लेकिन इन सभी के शिखर टूटे हुए। कोई प्राकृतिक आपदा या किसी तांत्रिक विद्या का प्रभाव। मान्यता है कि श्राप इतना शक्तिशाली था कि कोई भी ऊंचाई वहाँ टिक नहीं पाई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उठती चीज को दबा देती है। और यही वजह है आज भी वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका। दीवारें गिर जाती है या मजदूर बीमार पड़ जाते हैं। रात के समय कई लोगों ने वहाँ परछाइयाँ देखी। किसी ने कहा एक औरत सफ़ेद साड़ी में टहल रही थी, जैसे कि पास गया वो हवा में गायब हो गई। किसी ने कहा किले की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए किसी ने मुझे पीछे से खींचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ भ्रम था या फिर वो आत्माएं जो उस श्राप के कारण मुक्ति नहीं पा सकी? पानगढ़ आज भी खड़ा है, लेकिन खंडरों में सिर्फ पत्थर नहीं, सदियों पुराना दर्द भी दफन है। कोई उसे श्राप मानता है तो कोई डरावना इतिहास, लेकिन जो एक बार वहाँ रात में गया वो वापस लौटकर नहीं आया, या फिर कभी बाहर नहीं रहा। और शायद इसीलिए सूरज ढलने से पहले पानगढ़ अपने दरवाजे बंद कर लेता है। स्थापित भूमि, टूटी हुई दीवारें और एक सन्नाटा जो आत्मा को भी कंपा दे। पानगढ़ का रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। सवाल ये नहीं यहाँ कुछ है या नहीं, सवाल ये है कि यहाँ अब भी कुछ है जो सब देख रहा है। कहते हैं पानगढ़ में सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं कैद है। सैनिकों की चीखें, तांत्रिक की हंसी, रत्नावती की करार। कोई कहता है किले की एक विशेष दीवार के पास रात 3 बजे एक परछाई खड़ी मिलती है, सिर झुकाए जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। स्थानीय लोगों ने कई बार एक ऐसी घटनाएं अनुभव की है, जैसे घुंघरू की आवाज़ें बिना किसी स्त्री के, या अचानक सिर में तेज दर्द और बेहोशी। कुछ साधुओं ने माना कि वहाँ अब भी तांत्रिक मंडल सक्रिय है, जहाँ शक्तियाँ आज भी घूम रही है मुक्ति और मुक्त होने की प्रतीक्षा में। क्या ये सब मन का भ्रम है या हमारे अवचेतन का खेल? कुछ वैज्ञानिकों ने किले में टेस्ट किए, नतीजे
चौंका देने वाले थे। कुछ स्थानों पर असामान्य रेडियस और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने खुद किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वैज्ञानिक के पास जवाब है, लेकिन बानगढ़ उनमें से कुछ कदम आगे है, क्योंकि ये रहस्य है, तर्क नहीं अनुभव पर टिका है। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग पूरे देश में हजारों ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करता है, लेकिन केवल बानगढ़ ऐसा स्थान है जहां रात में प्रवेश कानूनी रूप से वर्जित है। बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये चेतावनी क्यों है? क्योंकि रात में हुई घटनाओं ने बार बार साबित किया है कि बानगढ़ सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित डर है। बानगढ़ एक रहस्य जो किताबों में नहीं, हवाओं में कैद है। जब आप वहां जाए तो किले की दीवारों को ध्यान से देखिए। हो सकता है कोई परछाई आपको देख रही हो सकता है रत्नावती आज भी किसी तांत्रिक का सामना कर रही हो। शायद आप उस क्षण वहाँ अकेले ना हो। और याद रखिए, सूरज डूबे तो बानगढ़ को पीछे छोड़ दीजिए, वरना बानगढ़ आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये था भारत का सबसे डरावना रहस्य, बानगढ़ का किला। क्या ये श्राप है या अंधविश्वास? आप तय कीजिए, लेकिन याद रखिए, हर कहानी में कुछ न कुछ सच जरूर होता है।